हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ असगर अली, फाउंडर ऑफ कलाभूमि आर्ट्स। दोस्तों, आज हम करियर इन फाइन आर्ट्स के बारे में आपसे जो है आपको डिटेल्स बताएंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात है करियर में फाइन आर्ट्स करने के बाद हम क्या क्या बन पाते हैं, उन चीज़ों पे वन बाय वन तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइन आर्ट्स बैचलर्स करने के बाद, यानी कि BFA करने के बाद क्या क्या जॉब ऑप्शंस आते हैं और हम क्या क्या अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से किस किस सेक्टर में हम अपना करियर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है एज ए आर्ट टीचर। आर्ट टीचर अगर बात की जाए तो आज की जनरेशन के लिए और खासकर फीमेल के लिए एक सेफ जॉब पॉइंट भी है। सबसे बड़ी बात है, जब आप आर्ट टीचर बन जाते हैं तो आप एक मेंटर होते हैं, और मेंटर को एक ऐसी उपाधि दी गई है हमारे समाज में कि आर्ट गुरु, जो कि हर कोई सीखने की ललक से आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप से नॉलेज के बारे में, आर्ट के बारे में, आगे और फील्ड्स के बारे में आपसे क्या क्या चीज़ें वो इंसान ले सकता है। उसके बाद मेनली चीज़ आती है एज ए आर्ट डायरेक्टर। देखिए, आर्ट डायरेक्टर जो वर्क है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी यूज है कि हर एक मंथ अगर आप देखें तो नई नई मूवीज आती हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एज ए आर्ट डायरेक्टर का होता है। आर्ट डायरेक्टर क्रिएट करता है हर एक एक्शन मोमेंट को, एक्शन सीन को, कि कौन सा उसको एक्शन मोमेंट चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। वो स्टैटिक सेंस भी उसकी आर्टिस्टिक होती है, तभी वो अच्छे से अच्छे किसी भी मूवी को, किसी भी सीरियल को अच्छे से डायरेक्ट कर पाता है। तब इतने सालों का एक्सपीरियंस लेने के बाद जब जाके वो एक मूवी से या एक सीरियल से अपनी स्टार्टिंग करते हैं और लार्ज स्केल पर बड़ी बड़ी जो मूवीज़ बनती हैं, हॉलीवुड, अगर हॉलीवुड की बात की जाए, बॉलीवुड की बात की जाए, तो काफ़ी बड़े स्केल्स पे जो मूवी बनती हैं उसमें डायरेक्ट करना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है, जो कि एक नॉर्मल इंसान से हटके एक क्रिएटिव आर्टिस्ट ही उसमें वर्क कर सकता है। और क्रिएटिवनेस सिर्फ सेटअप की नहीं होती है, उसकी इमेजिनेशन, उसको जिस टाइप से उसको सेटअप चाहिए, उसको जिस टाइप से उसको एटमॉस्फेयर चाहिए, जिस टाइप से उसको वेदर चाहिए, जैसा उसको फील चाहिए, उस सभी चीज़ों से भरपूर एक आर्ट डायरेक्टर होता है, जो कि एक मूवी में सबसे बड़ा पार्ट है एज ए आर्ट डायरेक्टर का। अब हम बात करेंगे लोगो डिज़ाइनिंग। देखिए दोस्तों, लोगो डिज़ाइनिंग में मेनली चीज़ है, लोगो पर्पज तब आता है तब कोई एक नॉर्मल इंसान, मान लीजिए नौकरी बेस से, नौकरी के अलावा अगर वो कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, और उस बिजनेस में सबसे पहले उसके माइंड में ये आता है कि अगर मुझे वर्ल्ड वाइड ग्रूम करना है, बढ़ना है, तो मैं किस तरीके से अपनी मार्केटिंग करूं। तो वो जिस भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास कोई टाइटल या कोई मार्क नहीं होता है, उस मार्क को ही हम लोगो बोलते हैं। वो मार्क उसको आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर ये ब्रांड है, ये इंसान ये वर्क करता है। तो उस पर्पस के लिए लोगो डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है, और वो लोगो डिज़ाइनिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है उस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड तभी पब्लिश हो पाएगा, तब वो उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छे से होगी और वो लोगो उसकी थीम से रिलेटेड होगा। और ये काम भी एक क्रिएटिव आर्टिस्ट का ही होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वेब डिज़ाइनर। देखिए, वेब डिज़ाइनिंग में फाइन आर्ट्स का क्या रोल है? मैं ये मानता हूँ विदाउट फाइन आर्ट्स आप वेब डिज़ाइनर, एक नॉर्मल डिज़ाइनर आप बन पाते हैं। वो किस वे में मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए, आप सॉफ्टवेयर की नॉलेज तो आप ले लेंगे, आपने फोटोशॉप, कोरल, फ्लैश, ड्रीम वीवर, माया, मैक माया, ये तो सब आप सीख लेते हैं, सीख लेते हैं, बट आप कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी से जो है ना बंधे हुए होते हैं, आप क्रिएटिव सोच नहीं पाते हैं, और जब आप सोच नहीं पाते हैं तो आप क्रिएटिव बना भी नहीं पाएंगे। तो उन चीज़ों के लिए जब आपका, अगर देखें तो अगर आपकी फाइन आर्ट्स की नॉलेज है और आपने आर्ट स्ट्रीम्स में आपने फाउंडेशंस लिया है, बेसिक्स लिया है, तो आप एज ए वेब डिज़ाइनर बहुत अच्छे स्केल पे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे सॉफ्टवेयर नहीं हैं। इन सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी डिटेल्स होती हैं। अगर आप बेसिक्स देखेंगे ना, कि अगर आप क्रिएटिव हैं तो किसी भी कंपनी का लीफलेट डिज़ाइन करना, पोस्टर डिज़ाइन करना, यहाँ तक कि उसकी सोशल मार्केटिंग करना,
ये भी काम सारा एक वेब डिज़ाइनर के थ्रू से ही निकलता है। अगर हम बात करें इंडिया में तो ऐसी काफ़ी मल्टीनेशनल MNC कंपनीज आ चुकी हैं जहां पर जो है वेब डिज़ाइनर की सबसे ज़्यादा डिमांड है। एड एजेंसीज खुल चुकी हैं। एड एजेंसीज के अंदर एड विदाउट एड्स तो कोई प्रोडक्ट सेल हो ही नहीं सकता है। अगर आज दोस्तों को बात करें कि पहले के और आज के टाइम में कितना डिफरेंस आ चुका है कि जब मार्केटों में हम कोई भी सामान लेने जाते थे तो इजीली हमें मार्केट में जाना पड़ता था कि हमें मार्केट से सामान लेना। आज हम अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट यहाँ से हम प्रोडक्ट्स जो है खरीदते हैं। और देखिए उन प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम कहीं ना कहीं उनकी ब्रांडिंग ज़रूर देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक वेब डिज़ाइनर ही डेवलप करता है। जो कि बात करते हैं नेक्स्ट 3D एनिमेशन। देखिए जब बात इलस्ट्रेशन की थी पहले कि जब हम कॉमिक्स पढ़ते थे तो कॉमिक्स तक ही हम सीमित थे। आज डिजिटल चीज़ें काफ़ी वास्ट हो गई हैं। उसमें 2D 3D एनिमेशन की अगर हम बात करें तो उसमें BSc तक लेवल तक के प्रोग्राम है। और ये इंडस्ट्री काफ़ी फास्ट है क्योंकि जो कार्टून्स बच्चे बुक्स में देखते थे वो आप बच्चे 3D में देख रहे हैं, विजुअल देख रहे हैं कि आप इंडिया में डिज्नी भी आ चुका है। तो कार्टून इंडस्ट्री, एनिमेशन इंडस्ट्री अपने आप में काफ़ी बड़ी फील्ड है। क्योंकि दोस्तों देखिए आप पहले के तरीके से इतना हार्डवर्क हो नहीं पाता है। तो आज अगर मूवीज़ की भी अगर हम बात करें तो स्पेशल इफेक्ट्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, विजुअल इफेक्ट्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं कि जल्दी से जल्दी शूटिंग कंप्लीट हो सके और 3D मूवमेंट्स हो सके। देखिए 3D से मुझे एक बात और याद आई कि आज किस तरीके से हम क्लाइंट को अच्छे से अच्छा अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन जो है तैयार करते हैं। और उसमें एनिमेशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। अब दोस्तों बात करें कैरेक्टर डिज़ाइनर। देखिए कैरेक्टर डिज़ाइनर भी के ऊपर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं क्योंकि कैरेक्टर बेसिकली वो एक्सप्रेशंस के थ्रू कैरेक्टर डिज़ाइन किए जाते हैं। और कैरेक्टर डिज़ाइनिंग इलस्ट्रेशंस के अंदर, कॉमिक्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर काफ़ी बड़ा वर्क होता है कैरेक्टर आर्टिस्ट का। उसके बाद करें स्टोरी बोर्ड की बात तो स्टोरी बेस पे मेनली जितनी भी स्टोरीज जो लोग अपनी बुक्स बनाते हैं उसमें स्टोरी बेस्ड जो ड्राइंग होती है वो भी रिलेटेड काम सारा स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट का होता है, जो कि क्रिएटिव तरीके से उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं अपनी ड्राइंग स्किल्स के थ्रू। अब बात हम करते हैं सेटअप डिज़ाइनर की। देखिए सेटअप डिज़ाइनर बेसिकली जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जब मूवीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक सिर्फ सिंगल पर्सन नहीं होता है जो मूवी इजीली बन जाती है। उसमें डायरेक्टर, एक्टर, एक्टिंगिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, इन सभी का अपने आप में काफ़ी अहम रोल होता है। ऐसा ही सेटअप आर्टिस्ट होता है जो कि उस शूटिंग के दौरान उस शूटिंग में किस टाइप का सेटअप होना चाहिए, उसकी सेंस ऑफ माइंड किस टाइप से उसको डिज़ाइन करेगा, उसकी उस फील्ड को दिखाएगा जिस फील्ड पे शूटिंग होने वाली है। ये भी काम एक सेटअप आर्टिस्ट का होता है जो कि फाइन आर्ट्स के थ्रू ही निकलता है। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात अब मैं आपको क्लियर ये कहना चाहूँगा कि इन सभी का रिलेशन फाइन आर्ट्स से किस टाइप से जुड़ा है। देखिए जब आप अपना बेसिक एजुकेशन के साथ साथ जब आप ये सोच लेते हैं कि आपका एक सेक्टर क्रिएटिव लाइन से है तो वहाँ पर ना आपका स्किल्स का, आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना, आपका क्रिएटिव होना, आपका पॉजिटिव अपनी फील्ड को जब तक आप बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जब तक आप इन करियर के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन में रहें। और ये दोस्तों 1 से 2 साल की बात नहीं होती है। आपके पूरे करियर बनने के दौरान जितना टाइम आपको लगता है उतना ही टाइम आप इन फील्ड्स के अंदर देते हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक तो अपनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, दूसरा आपको वो 3 बड़ी चीज़ मिलती है जिसके लिए आज हर कोई इंसान तरसता है, जो है नेम, फेम और मनी। देखिए नाम कमाना बहुत मुश्किल होता है, पैसा हर कोई कमा लेता है, पर इस दुनिया में आने के बाद हमारे कुछ मकसद होते हैं और ऐसा मकसद पूरा करके चले जाना जिससे कि हम आने वाली जनरेशन को भी एक ऐसा मैसेज दे पाएँ कि अगर आप इस छोटी सी लाइफ के अंदर 60-70 साल की आपकी लाइफ होती है, उसमें आपने ऐसा कुछ करके आप दुनिया में गए कि आप आइडियल बन गए लोगों के, तो दोस्तों वो एक आर्टिस्ट ही लाइन है। क्योंकि इस आर्ट इंडस्ट्री से इतने सारे भरमार सेक्टर निकलते हैं जो कि आपकी आइडेंटिटी बना देते हैं और जिसका एक बार आइडेंटिटी बन जाता है वो इंसान हमेशा लाइफ टाइम याद किया जाता है।
हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको इसमें बताना चाहूँगा कि फाइन आर्ट्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या बताई गई है कि अगर हम पेंटिंग फील्ड्स को देखते हैं तो पेंटिंग फील्ड्स में जैसे मैंने फील्ड आपको डिफाइन किया कि ये आर्ट टीचर से लेके आर्ट क्रिएटर, एज ए आर्टिस्ट, एज ए स्टूडियो आर्टिस्ट, आप ये सब ऑप्शंस आपके लिए बनते हैं। उससे बड़ा एक चीज़ और होती है कि जब आप ये म्यूचुअली आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको आर्टिस्ट, जेन्युइन आर्टिस्ट आपको बन के रहना है, उसको हम बोलते हैं सिग्नेचर आर्टिस्ट। देखिए, ये सिग्नेचर आर्टिस्ट ऐसे ही नहीं बना जाता दोस्तों। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी मैं ज़रूर आपसे आज शेयर करना चाहूँगा। एक बहुत पुरानी बात है, एक रेस्टोरेंट के अंदर एक भूखा प्यासा एक आर्टिस्ट उस रेस्टोरेंट में आ गया और बैठ गया। अपनी वो छोटी सी पेंसिल और अपना कलर, जो भी छोटे मोटे टूल्स उसके पास थे, वो लेके उसने अपना ड्रॉ करना शुरू कर दिया। साथ में उसने देखा कि उसको भूख लगी, तो उसने उस रेस्टोरेंट में एक ऑर्डर भी कर दिया कि मुझे आप चाय दे दीजिए। चाय पीने के बाद, कुछ घंटे बिताने के बाद, काफ़ी देर हो गई, तो उस वेटर उसके पास आया कि भी सर आप काफ़ी देर हो गई आपको। तो उसको फिर बोला हाँ ठीक है मुझे जाना है। तो उन्होंने बोला कि सर आपकी पेमेंट। तो उन्होंने बोला पेमेंट तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने बोला कि पेमेंट नहीं, तो फिर आप यहाँ पे आए क्यों, आप कैसे बैठे, आप इतनी देर से आप बैठे। तो शायद उसने उस वक्त इतनी देर से बैठे हुए कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर माइंड मेकअप की थी, ऐसी चीज़ें कुछ वो बना रहा था कि वो शायद सरप्राइज थी। तो वो विश्वास से कॉन्फिडेंट हो गया, उसने एक चीज़ ये कहा कि ये पेपर आप मेरा रख लो, और इस पेपर से आप याद रखना कि ये पेपर ना जब कभी आप बाद में आप देखोगे तो ये आर्ट आपको बहुत कुछ देगा। और इतना कहने पे वो सिर्फ सॉरी कहकर वहाँ से चला गया। दोस्तों, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि वो एक नामी ग्रामी रेस्टोरेंट, एक ब्रांड बन गया, और अपने रिसेप्शन पर वो पेंटिंग आज भी वो हर एक ब्रांडिंग पे लगाता है। और वो आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी, वो नाम है MF हुसैन साहब। उस छोटी सी एज में, उस गरीबी कंडीशन में इतना कॉन्फिडेंट होना अपनी आर्ट को लेके, जिसको मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि सिग्नेचर आर्टिस्ट बनना, आज उनको इंडिया में पिकासो की उपाधि दी गई। तो वो दोस्तों अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। उनकी उस क्वालिटी से, उस सिग्नेचर से, उन घोड़ों से, और ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं रही जिसमें वो अपना नामो निशान छोड़ के ना गए हैं। तो सिग्नेचर आर्टिस्ट के लिए आपको पूरी लाइफ अपनी जो है डेडिकेट करनी होती है, समर्पित करनी होती है, तब जाके आप एक सिग्नेचर आर्टिस्ट आप बन पाते हैं। वो दोस्तों देखिए, यही बात है कि आज अगर हम देखें तो जो मैंने पहला वर्ड आपसे यूज़ किया, आपको बताया कि नेम, फेम और मनी, आज वो दुनिया में नहीं भी हैं तब भी लोग और उनकी आर्ट को देखकर उनको याद करते हैं। और MF हुसैन नाम से ही आर्ट इंडस्ट्री को जाना जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप फाइन आर्ट्स, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और कुछ बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से आप रूबरू होना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में ज़रूर आएँ, अपने क्वेश्चंस पुट अप करें, जिससे मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ब्रीफ कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ फील्ड के बारे में, ग्रेट आर्टिस्टों के बारे में, और आने वाली जनरेशन किस तरीके से इन वास्ट फील्ड के अंदर अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकती हैं, उन सभी की डिटेल्स मैं आपको दूंगा। दोस्तों, इन सभी का रिलेशन फाइन आर्ट से है, क्योंकि अगर आप ये मानिए, जो पहले ही चीज़ें हमारे सामने क्लियर हैं कि हमने ये सोच लिया था कि हम क्रिएटिव हैं और कुछ क्रिएटिव ही करके जाना है लाइफ में, तो ये सारे करियर ऑप्शंस हमारे लिए खुले हुए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार अपना गोल डिसाइड कर लें, गोल सेट कर लें, और इन बड़ी फील्ड्स के लिए, आने वाले यूथ के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपका तैयार होना, आपका क्रिएटिव होना हम सभी के लिए, पूरे इंडियंस के लिए बहुत बड़ी प्राउड की एक मोमेंट होगी।